तो दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। RTI ने खोली है मोदी सरकार की पोल। किसानों की सलाह के बगैर सरकार ने लागू किए तीनों ही विवादित कृषि कानून। मोदी सरकार द्वारा किया गया एक और दावा गलत पाया गया है। अब पता चला है कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की सलाह नहीं ली थी। इस बात का खुलासा NDTV द्वारा दायर की गई एक RTI से हुआ है। इससे पहले सरकार दावा करती आई है कि उसने कृषि कानून लाने से पहले किसानों के साथ बातचीत की थी। दरअसल NDTV द्वारा दायर की गई RTI में कृषि मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या कानून लाने से पहले किसानों से सलाह ली गई थी। RTI में पूछा गया था कि सरकार ने कितनी बार किसानों से सुझाव लिए थे। RTI में किसानों से ली गई सलाह और मीटिंग को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि उसके पास किसानों से ली गई सलाह का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बता दें कि विपक्षी दल के नेता ये आरोप पहले से ही लगाते आ रहे हैं कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों से कोई भी परामर्श नहीं किया था। दिल्ली मेट्रो के अंदर किसानों ने लगाए नारे, बोले मोदी खट्टर मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विराट रूप लेता जा रहा है। उत्तर भारत में भी भारी तादाद में लोग किसान आंदोलन से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कई लोग जहां आंदोलन में शामिल होकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो में किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन कोच में मोदी सरकार और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। किसानों ने इस दौरान सरकार से अपना हक मांगते हुए कहा कि साडा हक इत्थे रख। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। बिहार से बड़ी खबर है दोस्तों। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर भाजपा को दी है कड़ी चेतावनी। तो बिहार की सियासत में आ गया भूचाल। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा JDU के 7 विधायकों में से 6 को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया गया। इस मामले का असर उसी समय से बिहार की सियासत पर जमकर देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की इसी सियासी घटना को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वह एक स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध किया कि ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए और इसका ख्याल रखा जाए। यहाँ पर दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी की तरफ से। राहुल का 5 बड़े वादों से PM पर हमला, बोले मोदी जी के लंबे असत्याग्रह इतिहास के चलते किसानों को उन पर भरोसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर PM मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने PM मोदी द्वारा किए गए 5 बड़े वादे गिनवाए हैं। उन्होंने PM मोदी द्वारा किए गए वादों को गिनवाते हुए कहा कि PM मोदी द्वारा किए गए लंबे असत्याग्रह के चलते किसानों को उन पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, वो 5 सवाल भी आपको बताते चलें जो राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए PM मोदी से पूछे हैं। क्या हुआ हर बैंक खाते में 15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरियों का? मुझे 50 दिन का समय दीजिए बाकी। ये बात कही थी मोदी ने दोस्तों कोरोना के खिलाफ कि हम लोग 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। वहीं दोस्तों, आगे आपको बताते चलें, मोदी ने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ की है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने भी कोई कब्जा किया है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे पूछा है कि मोदी जी के लंबे असत्याग्रह के इतिहास की वजह से किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं और जनता का भी विश्वास PM मोदी से उठ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने ट्वीट में उन वादों को गिनाया है जिन वादों को PM मोदी और उनकी सरकार ने पूरा नहीं किया और गलत साबित हुई है। आरोप है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के PM उम्मीदवार मोदी ने
चुनावी सभा में जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो देख सकते हैं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने इन वादों को पूरा नहीं किया, यही वजह है कि आज किसान उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी ने बोला है जबरदस्त हमला केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चले। करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं के नजदीक कृषि कानूनों पर हजारों की तादाद में एकजुट होकर किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को पड़ोसी राज्य हरियाणा के नगर निगम चुनावों में बड़ा झटका लगा है। सत्ताधारी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में मेयर पद से हाथ धोना पड़ा है। राज्य चुनावों के साल भर बाद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेरा में हार गई। कांग्रेस ने 14,000 वोटों के अंतर से सोनीपत में जीत दर्ज की है। आपको दोस्तों बताते चले, विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लोगों के गुस्से के चलते बीजेपी की यह हार हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। 104 पूर्व आईएएस ने यूपी को बताया हेट पॉलिटिक्स का केंद्र, कहा सरकारी संस्थाएं भी सांप्रदायिक जहर में डूब गई हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार द्वारा बनाया गया विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश उत्तर प्रदेश के लिए संकट बन गया है। इस अध्यादेश की वजह से राज्य में नफरत और कट्टरता को बढ़ावा मिला है। ये बात 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कही है। 104 नौकरशाहों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में लिखा है कि एक समय गंगा जमुनी तहजीब का पोषक रहा उत्तर प्रदेश अब नफरत, भेदभाव, कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है। ऐसा विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के चलते हुआ है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। पत्र में लिखा है कि ये कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं से शादी कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, लेकिन ये केवल मन गढ़ंत बातें हैं। ये एक तरह का अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ किया जा रहा है। पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में सरकारी संस्थाएं भी सांप्रदायिक जहर में डूब गई हैं। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को पूरी तरीके से गैरकानूनी बताया। पत्र में कहा गया है कि इसके बावजूद भी यूपी में उसी संविधान को कमजोर और नजरअंदाज किया जा रहा है, जहां संविधान के तहत किसी को भी अपना पार्टनर चुनने की आजादी के अधिकार की बात कही गई है। किसानों के आगे झुकी सरकार। जी हां दोस्तों, 2 मांगों पर बनी है सहमति। कृषि कानून और एमएसपी पर अभी तक नहीं बनी बात, अब 4 जनवरी को फिर बैठक होगी। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार और किसानों के बीच बीते दिन छठे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में कोई भी आखिरी फैसला नहीं हो सका, लेकिन 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं किसान। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, इसी को लेकर वार्ता संपन्न होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि दोनों पक्षों में प्रस्तावित बिजली कानून, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर सहमति बनी है। वहीं किसान नेता ने बताया कि सरकार और किसान यूनियनों के बीच अगले दौर की बैठक अब 4 जनवरी को होगी। अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और 3 कृषि कानूनों पर बात होगी। दोस्तों यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों बिहार से दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का ऑफर देने के बाद आरजेडी का बड़ा दावा, हमारे संपर्क में है जेडीयू के 17 विधायक। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का ऑफर देने के बाद आरजेडी ने एक बड़ा दावा किया है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वे किसी भी समय हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
आरजेडी ने कहा कि चूंकि हम दल बदल निरोधी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उनसे कहा है कि हम उनका स्वागत तभी करेंगे जब वे 28 सदस्यों वाले समूह में आएंगे। आरजेडी नेता श्याम रजक ने यह भी दावा किया कि उनकी ताकत बहुत जल्द बढ़कर 28 हो जाएगी। आरजेडी नेता श्याम रजक का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायकों को भाजपा ने अपने साथ शामिल कर लिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर हावी हो गई है। श्याम रजक ने कहा कि इसी कारण से जेडीयू के विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो देख सकते हैं बिहार में नीतीश कुमार के 17 विधायक सरकार गिराने को हैं तैयार। बड़ा दावा निकल के आया है, पार्टी में होगा विद्रोह। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2 करोड़ की दाल खरीदकर कंपनी हुई फरार, चेक हुआ बाउंस। निजी कंपनियों की ऐसी ठगी पर कुछ बोलेंगे मोदी। जी हाँ दोस्तों, जब से भाजपा सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं, तब से ही प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इसे किसानों के लिए हितकारी बता रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के विपरीत भाजपा द्वारा कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चलें, भाजपा शासित मध्य प्रदेश से कृषि कानूनों से संबंधित हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कुछ किसानों ने एक कंपनी के साथ फसल का समझौता किया था। अब फसल खरीदने के बाद यह कंपनी किसानों को बिना भुगतान किए ही गायब हो गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 2 करोड़ की दाल खरीदकर कंपनी हुई फरार और चेक भी बाउंस हो गया और इसका खामियाजा बेचारे किसानों को भुगतना पड़ा। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आज की बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।